स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज आज से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। तुम्हें क्या लगता है कि तुम घर वालों को ये सारी बातें बताओगी और वो तुम्हारी बात पे भरोसा कर लेंगे? मेरी बात पे भरोसा नहीं करेंगे प्रियाबेन, लेकिन आपकी बातों पे तो भरोसा करेंगे ना। रिकॉर्डिंग सब रिकॉर्ड कर लिया है मैंने। जय श्री कृष्ण। कौन सा चूरन घोल के पी गई है जो इतनी हिम्मत आ गई है इसमें? इसे रोकना पड़ेगा, फोन छीनना पड़ेगा, नहीं तो सब खत्म। फोन दो मुझे। प्रियाबेन, ये आप क्या कर रही है? अरे अपनी जान बचा रही है और क्या? चश्मे छोड़ फोन। मैं ये फोन आपको नहीं दे सकती। कुछ भी हो जाए ये फोन तो मैं लेके ही रहूंगी। माँ, आपने गोपी को कहीं देखा है? पता नहीं कहाँ है, कब से ढूंढ रहा हूँ उसे। कमरे में होगी, देख लो। माँ, कमरे से यार हूँ, पता नहीं कहाँ है वो। गोपी का बहू बिना बताए कहीं नहीं जाती, जरूर कोई बात होगी। एक बार फोन करके पूछ लो कि कहाँ है वो, कितनी देर लगेगी। जल्दी जल्दी फोन भी हमने कमरे में छोड़ा, मैं लेके आता हूँ। अरे रुको, मैं लगा लेती हूँ। जी। क्या आवाज तो ये कैसे आ रही है? अभी घंटी की आवाज भी बंद हो गई और फोन तो चालू है। गोपिका का फोन? गोपिका बहू, ये फोन कैसे गिरा? मेरी वजह से। गोपिका का फोन तुम्हारी वजह से? चल क्या रहा है? कुछ नहीं सक्षम, वो हम बस मस्ती कर रहे थे, सेल्फी ले रहे थे अब ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए विद कूल हैशटैग्स एंड ऑल। बस पोस्ट करते करते फोन हाथ से स्लिप हुआ और नीचे गिर गया। सॉरी। अब इसका सबूत तो फोन में ही था। सेल्फीज का वो तो फोन में ही थे ना। सक्षम, अब तुम्हें मेरी बात पे भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा करते हो ना? ऑफ कोर्स भैया, पर इतनी कोई बड़ी बात तो है नहीं। गोपिका, तुम टेंशन मत लो, मैं कल तुम्हें नया फोन दे दूंगा। सक्षम जी, पुराना फोन अगर खराब हो जाए इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार हो गया। थोड़ी सी मरम्मत से इसे ठीक किया जा सकता है। जो अंदर है उसे बाहर लाया जा सकता है। गोपिका, ऐसा क्या था इस फोन के अंदर? सक्षम जी, वो कुछ नहीं, एक मिनट। गोपिका बहू, तुम बताओ सच क्या है?
क्या प्रिया ने तुम्हारा फोन जानबूझकर तोड़ा? सक्षम जी प्रिया बेन पे भरोसा करते हैं, बिना सबूत के कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा। आंटी, आप तो ऐसे ही मुझे पकड़ लेते हैं। अब फोन में सेल्फीज थी गोपिका, आप यही तो बता रही थी। जैसा कि मैंने कहा, जब फोन ठीक हो जाएगा ना, वो सबको सेल्फीज दिखाएगी। गोपिका, अब छोड़ो ना इस फोन को, तो खराब हो गया। मैं तुम्हें नया अच्छा फोन लाके दूंगी। चलो अब सब सॉर्ट हो गया ना। गोपिका, मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। सक्षम जी गोपिका, मेरे साथ तो चलो तुम। सक्षम जी कहो तो सही, चलो। अरे सक्षम जी, क्या कहाँ लेकर जा रहे हो सक्षम जी मुझे? सरप्राइज है गोपिका, वेट ना। क्या क्या सरप्राइज, मुझे बताइए ना सक्षम जी, मैं कब से पूछ रही हूँ आपको। अरे लो, खुद ही देख लो। कैसा लगा? बहुत अच्छा, सब कुछ ब्लू ब्लू। तुम्हारा फेवरेट कलर। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में आ गई हूँ। पूरा आसमान आने से मना कर रहा था, उसका कुछ हिस्सा मैं तुम्हारे पास ले आया। आप तो शायर हो रहे हो। बस कोशिश कर रहा हूँ। एनीवे, मैं चाहता हूँ तुम्हारा नए कपड़े, नया फोन सब ब्लू कलर का हो। अभी ऑर्डर कर देते, तुम्हें कल तक मिल जाएगा। अरे हाँ, वेट, तुम्हारे लिए नया फोन तो प्रिया लेके आने वाली है ना? कोई बात नहीं, मैं उसे बोल दूंगा कि तुम्हारे लिए सिर्फ ब्लू कलर का फोन ले। क्या हुआ? सक्षम जी, वो मुझे प्रिया बेन के हाथ से नहीं, मुझे आपके हाथ से नया फोन चाहिए। अभी तक नाराज हो उससे? गोपिका, उसने तुमसे सॉरी बोला ना, गलती हो जाती है। मैं गुस्सा नहीं हूँ सक्षम जी प्रिया बेन से, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक नया फोन लेकर आए, मेरी पसंद का ब्लू कलर, जैसे आपने कहा, मुझे अच्छा लगेगा। गोपिका, तुम भी ना। अच्छा ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए फोन ऑर्डर कर देता हूँ ब्लू कलर का, जो तुम्हें कल मिल जाएगा। ओके? आपको इतना भरोसा क्यों है? किस पर? प्रिया बेन। कॉलेज फ्रेंड है, सालों की जान पहचान है, इसलिए। विश्वास दिल से होता है, सालों का क्या लेना देना। गोपिका, तुम कहना क्या चाहती हो? पूछना चाहती हूँ, क्या? अगर प्रिया बेन ने कभी आपका विश्वास तोड़ा तो? राधिका ऐसा कुछ करेगी? मैं नहीं चाहती कि तुम किसी को भी बताओ कि राधिका मैं। प्रॉमिस करो मुझे, तुम किसी को पता नहीं चलने दोगे कि राधिका मैं। आई एम सॉरी गोपिका, आई मीन राधिका के जाने के बाद प्रिया ने मेरी काफी सारी हेल्प की है बिजनेस में, तो आई नो दैट वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। इनके जहन में बहुत अंदर तक घुस चुकी है प्रिया बेन, बिना सबूत के कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। चूहे को पकड़ने के लिए पहले चारा डालना पड़ता है, और दुश्मन को हराने के लिए पहले उसकी इज्जत का कचरा करना पड़ता है। प्रिया बेन, अब आएगा आपका सच सक्षम जी के सामने।
चलो, फितरत से मजबूर मामा जी, जो हमेशा से करते आए हो बस वही करना है। क्या कर रही हो गोपिका वो? अरे वाह, नया फोन आ गया तुम्हारे पास। मौका अच्छा लपक लो भैया। वाह, घर में मिला सोना, मामा जी अपनी तो चांदी चांदी हो गई। देखो गोपिका बहू, कोई भी बात हो तो मुझे अवश्य बताना। जी माँ जी, मैं आपसे कुछ भी बात कर सकती हूँ। अगर कोई भी बात मन में है तो अंदर ही अंदर घुटना मत। तुमने मुझे माँ कहा है तो माँ मानना भी। जी। खुश हो। माँ जी, आपको सब कुछ सच सच बताऊंगी, पर सही समय आने पर, सारे सबूतों के साथ। मामा जी भी नहीं और सामान भी क्या ढूंढ रही हो बेटा? ये कुछ सामान वहां पे खुला पड़ा हुआ था, सोचा कहीं नौकर चाकर ना उठा ले, तो मैंने समेट लिया। लो, इसे संभाल के रखो। मुझे लगा ये चोरी करेंगे और मैंने रंगे हाथों पकड़ लूंगी। इन्होंने तो पूरा सामान ही लौटा दिया। एक मिनट। अरे यार, पूरी छाती भारी हो रही है। 5 लाख लुटाया है, दिल तो दुखेगा ही ना। 5 लाख गए हैं, 5 करोड़ आएंगे। आएंगे ना? हाँ, दिल पे हाथ रख के कहो, आएंगे आएंगे। लेकिन बेटा, तुझे कैसे पता चला कि गोपिका मुझे फंसाने जा रही है? करीबन 2 मिनट सामान बिखेरने में लगा। माँ जी से करीबन 1 मिनट बात की होगी मैंने। तो 1 मिनट के अंदर एक इंसान जो व्हील चेयर पर है, सारा सामान चुरा भी लिया और गायब भी हो गया। ये कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। किसी भी लड़ाई में दुश्मन पे अटैक करने से पहले अपनी कमजोरी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। मेरी कमजोरी कौन है? इसीलिए गोपिका छोटी मछली के जरिए शार्क का शिकार करना चाहती है। मछली किसे बोला? हाँ? शेरों में शेर। मामा क्या कर रहे हो? नीचे उतरो। अरे हट, मैं किसी से डरता नहीं। शेर हूँ, शेर, समझी ना? खिड़की से हम पर कोई नजर रख रहा है। मामा जी, आप ठीक है? दर्द तो नहीं हो रहा? तकलीफ हो रही है? मैं जूस लेकर आऊं? हाँ बेटा, जूस लेके आ। शक तो मुझे पहले से था, अब यकीन हो गया है। और इस यकीन को हकीकत में बदलने के लिए मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। आशी, डॉक्टर साहब यहाँ। क्षमा चाहती हूँ, आपको यहाँ किसने बुलाया है? मैंने बुलाया। इस गोपिका के दिमाग में चल क्या रहा है? तुम भी उतनी कंफ्यूज दिख रही हो जितनी कि मैं। खेल पर पकड़ कमजोर हो रही है तुम्हारी।
गोपिका, तुम्हारी तबीयत ठीक है? ये डॉक्टर क्यों बुलाया? कान्हा जी की कृपा से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आपकी भी और आप सबकी भी। लेकिन हमारे बीच में एक ऐसा सदस्य है जो दिन रात 24 घंटे तकलीफ में रहता है, मामा जी। हम इन्हें घर पर लेकर तो आए, लेकिन किसी ने इनके इलाज के बारे में सोचा ही नहीं। इसीलिए डॉक्टर, अब एक मिनट। डॉक्टर साहब, बात यह है कि इनकी जो टांगे है ना, बिल्कुल बेकार हो गई है। मतलब इन्हें कुछ महसूस ही नहीं होता। मैं आपको कुछ करके दिखाती हूँ। मामा जी, मैं एक बार देखिए। कुछ महसूस हुआ? नहीं, वो छड़ी पैर को लगी लेकिन कुछ मालूम नहीं पड़ा। कुछ महसूस हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रिया, तुम ठीक तो हो ना? रिया बहन, आपको लग गया? आपने अपना हाथ क्यों डाला ऐसे बीच में? लगी ना उसे? गोपिका, छड़ी रखो पहले। डॉक्टर है ना देखने के लिए, वो बताएंगे। डॉक्टर साहब, प्लीज आप देख के बताइए। जी। बड़ा कंफ्यूजिंग केस है आपका। नर्व, जॉइंट, सब कुछ परफेक्ट है। सब परफेक्ट कंडीशन में है, तो फिर ये व्हीलचेयर पे क्यों बैठे हैं प्रिया? तुम्हारे मामा को हुआ क्या है? डॉक्टर सही कह रहे हैं, प्रॉब्लम इनके जॉइंट्स और नर्व्स में है ही नहीं, ये नाटक कर रहे हैं। What? नाटक कर रहे हैं? तुम कहना क्या चाहती हो? सक्षम, सदमा। जब इंसान को सदमा लगता है ना, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। मॉम एंड डैड की चिता देखकर मामा जी का दिल जल रहा था, ये तो वहीं खड़े खड़े नीचे गिर गए। लोगों ने उन्हें रोक लिया, नहीं तो मामा जी भी चिता में कूद पड़ते। क्यों पुराने जख्मों को ताजा कर रही है बेटा, जिन्हें मैं भूलने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ट्रॉमा केसेस में ऐसा होना काफी कॉमन है। आप एक काम कीजिए, इन्हें मेरे क्लिनिक लेके आइए, बाकी की जांच वहीं पे करते हैं। ठीक है डॉक्टर, अब मैं मामा जी को उनके रूम में छोड़ देता हूं। देख रही हूँ,
काफी मेहनत कर रही हो तुम, पर अगर मेहनत करने से कामयाबी मिलती तो रिक्शे वाले भी मर्सिडीज चला रहे होते नहीं? तुमने गलती की है और गलती की सजा ये है गोपिका डार्लिंग कि मैं सक्षम के साथ ऑफिस में कुछ स्पेशल मोमेंट्स बिताऊंगी और तुम इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब देखो मैं क्या करती हूँ।